बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। अवतार पंचरसाचार श्रीमद स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज द्वारा विरचित श्री प्रेम रावण महाकाव्य के माध्यम से हम आप लोग साकेत कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने सुना कि श्री राम जी महाराज अपने स्याले श्री लक्ष्मी जी महाराज के साथ में हमेशा निरंतर बने हुए अयोध्यापुरी में आनंदित करते रहते हैं। इस प्रकार दिन बीतते जाने के बाद श्री राम जी महाराज का वो समय आया जिस समय राम जी महाराज का जन्म हुआ था। राम जन्मोत्सव आया। सभी लोगों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री राम जी महाराज के जन्मोत्सव का आनंद प्राप्त किया। फिर इसके बाद इस तरह से आनंद में पूरा चैत्र का महीना व्यतीत हो गया। यही बेध बीत्यो चैत दिन सुख संयुत हर साथ कुंवर बसे सिया राम ग्रह छन छन पुलकित गात जनक दूत अवधहि सुख छाई कुंवर ही ले संदेश शुभ आए लली जन्म उत्सव अव आवा लावहु बोली ताई सुख छावा। जिस तरह में अयोध्या में श्री राम जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, चैत्र का महीना व्यतीत हो गया। ठीक दूसरे दिन ही श्री जनक जी महाराज के दूत जो है अयोध्यापुरी आते हैं। कुंवर ही ले संदेश शुभ आए। कुंवर लक्ष्मी जी महाराज के लिए सुंदर संदेश श्री जनक जी महाराज ने भेजा था। क्या भेजा? जनक लली जन्म उत्सव अबावा। उन्होंने कहा कि श्री जनक जी महाराज ने ये कहा है कि राम जी का जन्म तो अयोध्या में मनाया गया, लेकिन अब श्री राज किशोरी जी का जो जन्म है वो आ गया समय, तो मिथिला में मनाया जाएगा। इसलिए लावहु बे बोली ताई सुख छावा। इसलिए आप श्री राज किशोरी जी को लेकर के मिथिला आ जाइए, जिससे वहाँ पर सभी को आनंद से श्री राज किशोरी जी का जन्मोत्सव मना सके। पुत्रन सहित राउ पग धारे सहित समाज बिने हम कारे कुंवर जाए भूपति शिरनाई पितु संदेश वर बिनय सुनाई। श्री जनक जी महाराज ने अपने समस्त परिवार के साथ श्री दशरथ जी महाराज से प्रार्थना की है कि पुत्रन सहित राव पग धारें। हे नाथ, आप अपने सभी पुत्रों के साथ में श्री मिथिला धाम पधारें। इस बात की जो मने संदेश आया है, इस संदेश को लेकर के श्री लक्ष्मी जी महाराज श्री दशरथ जी महाराज के चरणों में जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनके चरणों में सिर नवाते हैं। जाए कुंवर भूपति सिरनाई। श्री दशरथ जी महाराज के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं। पितु संदेश वर विनय सुनाई। जो श्री जनक जी महाराज ने जो संदेशा दिया है कि आप अपने पुत्रों के सहित मिथिला धाम पधारें, तो बड़ी विनम्रता के साथ जो है श्री लक्ष्मी जी महाराज ने पिताजी का संदेश श्री दशरथ जी महाराज को सुनाया। सुनी भूपाल अधिक सुख सानी मंत्रिणी आय सुदिये सुहानी मिथिला करन हेत पहुनाई साजहु साज सकल अब जाई। श्री दशरथ जी महाराज अपने समधी श्री जनक जी महाराज के उस संदेश को सुनकर के अधिक सुख माने, अत्यंत प्रसन्न हो गए। मंत्रिन आयस दिए सुहाने। उन्होंने मंत्रियों को बुला करके मिथिला धाम जाने के लिए तैयारी के बारे में कहा। मिथिला करन हेन पहुनाई। हे मंत्रियों, हम आप लोग मिथिला चलेंगे,
इसलिए वहाँ मेहमानी करना है, इसलिए साजहु साज सकल अवजाई। अब आप लोग सब लोग जा कर के मिथिला जाने की तैयारी करिए, माने जो भी वाहन है, साज सज्जा है, वो तैयार करिए। सचिव सुआयसु निज सिर धारी, कीन्ही सब विधि तुरत तैयारी। यथा बरात प्रथम गई ब्याहे, चले भूप तस महा उछाई। कृष्ण पंचमी माधव मासा, नखत योग शुभ बार प्रकाशा। मंत्रियों ने महाराज दशरथ जी की आज्ञा को सिरोधारी आज्ञा सिरोधार करके और मिथिला धाम चलने की तुरंत तैयारी, तत्काल ही तैयारी उन्होंने किया। श्री आचार्य महाप्रभु लिखते हैं कि यथा बरात प्रथम गई ब्याहे। श्री आचार्य महाप्रभु कहते हैं जिस तरह से श्री राम जी महाराज की बारात प्रथम जब विवाह हुआ था उस समय जिस विधि से गई, चले भूप तस महा ओ माहे। श्री दशरथ जी महाराज उसी विधि से आनंद पूर्वक मिथिला धाम के लिए प्रस्थान करते। कृष्ण जन्म पंचमी माधव मासा, नखत योग शुभ बार प्रकाशा। सुंदर वैशाख का महीना, माधव मास माने वैशाख का महीना, कृष्ण पक्ष है, उसमें भी पंचमी है, सुंदर नक्षत्र योग है और सब तरह से दिन बड़ा ही सुंदर है। जनक लली निज भगनियुत, सखी सेवका साथ। चढ़े चढ़े सुंदर पाल कहीं, चली सासन विमात। अपनी बेटियों को कितनी प्रसन्नता होती है जब वो ननिहाल जाती कि कोई हमें भैया लेने के लिए आए हैं। जब ननिहाल की बात आई श्री जनक किशोरी श्री सीता जी ने अपनी सभी बहनों को बुलाया, मांडवी उर्मिला सुतकीर्ति बुलाया और अपनी समस्त सखियों को बुलाया। कहा अब ऐसा करो, शीघ्र ही हम लोग अपना अपना जो है सामान्य श्रृंगार करके और पालकियों में चढ़ कर के जल्दी चलें। चढ़ी सुंदर पालकी, बड़ी ही सुंदर पालकियां जाने के लिए तैयार थीं। उसके पहले श्री राजकिशोरी जी ने क्या किया, चली सास नवी माथ। सभी बहनें जो है कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा अम्मा के चरणों में प्रणाम करके फिर चढ़ी सुंदर पालकी, फिर इसके बाद सुंदर पालकियों में विराजमान हो गईं। परम प्यारे करी सास पठाई, सीतहि पितुपुर हेत सुहाई। पुरीजन परिजन गुरुजन साथा, बेप्र सचिव उत चल नर नाथा। श्री राजकिशोरी जी अब अपनी बहनों के साथ जैसी पालकी में बैठने के लिए चली तो माताएं भी पीछे पीछे चलती हैं उन्हें पधराने के लिए। तो परम प्यार कर सास पठाई। श्री कौशल्या अम्बा ने श्री राजकिशोरी जी को अत्यंत ही दुलार प्यार के साथ सीता ही पितुपुर हेत सुहाई, उस पालकी में अपने पिताजी के घर जाने के लिए सुंदर विराजमान करा दिया। इधर श्री दशरथ जी महाराज पुरजन परिजन गुरुजन साथा, अपने परिवारजनों के साथ, पुरजनों के साथ, अपने गुरुजनों और ब्राह्मणों के साथ, विप्र सहित सचिव, ब्राह्मण और सचिव माने मंत्रियों के साथ में युत चल नरनाथा। श्री दशरथ जी महाराज मिथिलापुरी के लिए प्रस्थान करते। भ्रात सखन सहे राम हूँ गवेने, संग कुंवर सो अहि मन भवने। वाहन चढ़ी चढ़ी रुचे अनुसारी, चलत समाज
सोहे अति भारी। श्री राम जी महाराज भ्रात सखन अपने भाइयों के साथ, श्री लक्ष्मण जी महाराज, शत्रुघ्न जी महाराज, श्री भरत जी महाराज के साथ में, और उनके जो सखा हैं उन सब को लेकर के राम जी गौने मन चलने लगे। संग कुंवर सोहई मन भवने, साथ में उनके जो स्याले श्री लक्ष्मी जी महाराज हैं वो भी उनके साथ में मन भवने मने आनंदित हो रहे हैं, उनके साथ में चले जाते हुए आनंदित हो रहे। वाहन चढ़ चढ़ रुचि अनुसारी, उनके जो सखा हैं, अब तो कोई बड़े विशेष तो नहीं है, लड़कपन के हैं, उन्हें जो वाहन अच्छा लगा अपनी रुचि के अनुसार, वाहन चढ़ी चढ़ी रुचि अनुसारी, अपनी रुचि के अनुसार उन्होंने उन वाहनों पर जो है सवार हो जाते हैं। चलत समाज सोह अति भारी, जिस समय अयोध्यापुरी से वह समाज मिथिलापुरी के लिए प्रस्थान हुआ तो सोह अति भारी, अत्यंत प्रसन्नता हुई सब लोगों को, और बड़ी सुंदर जो है समाज लग रही थी। यथा बरात बीच बरवासा, गवनी रही प्रथम पर कासा, तैसई बसत चले सुख जाही, पहुँच गए मिथिलापुर माही। आचार्य श्री लिखते हैं कि यथा बरात बीच बरवासा, जिस समय श्री राम जी महाराज की बारात जब मिथिलापुरी के लिए गई थी तो उस समय बीच बीच में ठहरने के लिए बड़े ही सुंदर जो है निवास स्थान बनाए गए थे। तो आज जो चल रहे हैं, दोबारा जा रहे जब मिथिला के लिए, तो जहाँ जहाँ वह स्थान बने थे उनको और सुंदर बना करके बीच बीच में जो भी स्थान है, गवनी रही प्रथम प्रकाशा, वो सब जा तो रहे हैं लेकिन उन निवास स्थानों में वो रुक रुक करके चल रहे हैं, विराज विराज करके या रुक रुक करके चल रहे हैं। तैसे ही बसत चले सुख जाही, उन निवास स्थानों में बड़ी प्रसन्नता के सब सुविधा है, ऐसा नहीं कि केवल बनाया है। श्री जनक जी महाराज के तरफ से उधर जो है शयन करने के लिए, स्नान करने के लिए, भोजन के लिए, फलाहार की हर तरह की व्यवस्था है। तो सभी चले सुख जाही, बड़े प्रसन्नता से जो है चले जा रहे हैं और वासों में रुकते भी जा रहे हैं। इस तरह से रुकते हुए चलते हुए, रुकते हुए चलते हुए पहुँच गए मिथिलापुर पाई। श्री मिथिला धाम जो है सभी पहुँच गए। आवत दशरथ सुन मिथिलेसा, किए अगवानी साथ दुजेसा, जनक वशिष्ठ मथ नवाई, पद रज धरे शीस सुख छाई। जैसे श्री जनक जी महाराज को यह मालूम हुआ कि श्री दशरथ जी महाराज मिथिला के नज़दीक पधार चुके हैं, तो उनकी अगवानी करने के लिए श्री जनक जी महाराज आवत दशरथ सुनी, जैसे ही सुना कि आ गए तो सुन मिथिलेसा किए अगवानी साथ दुजेसा, अपने गुरुजनों और ब्राह्मणों के साथ में उनकी आगवानी करने के लिए आगे चले। जनक वशिष्ठ माथ नवाई, जब देखा तो श्री वशिष्ठ जी महाराज तो आगे थे ही, श्री जनक जी महाराज ने उनके चरणों में अपना सिर झुकाया, नवाया। पद रज धरे शीस सुख छाई, उनके चरणों की जो धूल है अपने सिर पर रख करके सुख छाई, बड़े प्रसन्न हो गए। सकल दुजन पुनि सादर वंदे, आशीर्वचन लहे सुख कंदे, पुनि दशरथ कहाँ जाए जुहारे, मिले भूप ही लाए सुखारे। फिर श्री जनक जी महाराज ने श्री वशिष्ठ जी महाराज से मिलने के बाद सकल दुजन जो ब्राह्मण लोग आए थे उनके चार चरणों में सादर वंदे प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद लहे सुख कंदे, उन ब्राह्मणों का सुंदर आशीर्वाद लेने के बाद पुण्य दशरथ कहाँ जाए जोहारे,
फिर इसके बाद श्रीमान दशरथ जी महाराज जो उनके समधी हैं उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। मिले भूप ही लाए सुखारे। श्री दशरथ जी महाराज को देख करके श्री जनक जी महाराज परम प्रसन्न होते हैं। इसी तरह जनक जी महाराज को देख करके श्री दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं और आपस में भुजा फैला करके एक दूसरे से हृदय लगा करके लाए सुखारे, हृदय से हृदय लग करके बड़े प्रसन्न होते, सुखी होते। कितनी सुंदर पद्धति है कि पहले गुरुजनों से मिलते हैं, फिर ब्राह्मणों से मिलते हैं, तब कहीं समधी से मिलने जा रहे। जनक हृदय आनंद अमित, मिलत अवध के भूप, सोई सुठ सुख ही लहे, अकत अगाधे अनूप। जनक हृदय आनंद अमित। श्री जनक जी महाराज क्या है, श्री दशरथ जी महाराज के हृदय से लिपटे। उन्हें कितना आनंद है, कहते हैं अमित, उसकी कोई मिति नहीं है, इतना आनंद भरा हुआ है। मिलत अवध के भूप, अयोध्या नरेश जो दशरथ जी महाराज भी हैं वो भी किससे मिल रहे हैं, श्री मिथिलापति श्री जनक जी महाराज से मिले हुए हैं। सो सुट सुख ही लहे, उन दोनों के हृदय में जो सुख उत्पन्न हो रहा है तो वो कैसा है, उसका वर्णन करो। कहा आकत हो, कहा ही नहीं जा सकता है ना भैया, तो कुछ तो बता सकते हो। कहा उसमें कितनी गहराई है, अगाध है, उसको कोई कह नहीं सकता। कहा वो अनुपमेय है, माने उसकी उपमा किसी से दी ही नहीं जा सकती। इस तरह से समधी आपस में मिले हुए हैं। भ्रातन सहित राम सुख सानी, बंदे हरस जनक गुरु ज्ञानी, सादर मुनिवर हृदय लगाए, प्रेम पुलक नैनन जल छाई। भ्रातन सहित राम सुख सानी, श्री राम जी महाराज अपने भाइयों के सहित बंदी हरस जनक गुरु ज्ञानी, श्री जनक जी महाराज के जो गुरु श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज हैं उनके चरणों में प्रणाम करते। जैसे ही श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने देखा कि राम जी महाराज मेरे चरणों में पड़े हुए हैं, उनका हृदय भर आया, उनके नेत्र सजल हो गए। सादर मुनिवर हृदय लगाए, राम जी महाराज को उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं। प्रेम पुलक नैना जल छाए, उनका हृदय पुलकित हो गया, उनके नेत्र बरसने लगे। बहोरे राम निज बंधु समेता, जन कहीं कीन प्रणाम उपेता, हर्षित नयन भरी पुलकित गाता, हिय लगाए बैठे सरसाता। फिर इसके बाद श्री राम जी महाराज अपने भाइयों के सहित बहुर राम निजी बंधु समेता, अपने भाइयों के साथ श्री राम जी महाराज श्री जनक जी महाराज को प्रणाम करते। जिस समय श्री जनक जी महाराज को प्रणाम कर रहे थे, श्री जनक जी महाराज ने जब अपने राम दामाद का दर्शन किया, सभी दामाद तो हैं, उनका जब दर्शन किया तो हर्ष से उनके हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई कि नयन भरी, उनके नेत्र जो है भर आए और पुलकित गाता, उनका शरीर जो है पुलकित हो गया। फिर इसके बाद ही लगाए भेंटे सरसाता, फिर उन्होंने श्री राम जी महाराज को हृदय लगा करके उनसे भेंट किया। जने कहीं भयो अमित आनंदा, देख राम मुख पूर्ण चंदा, गुरु समीत पितु पद सिरनाई, जनक सुवन शुभ आशीष पाई। श्री जनक जी महाराज को श्री राम जी महाराज के उख मुख चंद्र का दर्शन करने से कितना आनंद हुआ, कहा अमित आनंद।
उसकी मिति नहीं है, इति नहीं है कि कितना आनंद मिल रहा है। श्री जनक जी महाराज बड़े आनंदित हैं। फिर इसके बाद श्री कुंवर लक्ष्मी जी महाराज अपने गुरु श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज गुरु समेत माने याज्ञवल्क्य जी महाराज के सहित पितु पद सिरनाई अपने पिताजी श्री जनक जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। जनक सुवन शुभ आशीष पाई श्री गुरुदेव के द्वारा अपने पूज्य पिताजी श्री जनक जी के द्वारा उन्हें आशीर्वाद मिलता है। गुरु जन कर पायऊ बहु प्यारा कुंवर हृदय आनंद अपारा मिथिला सकल दरस के हेता आई रही सुप्रीत समेता। अपने गुरुजनों का प्यार प्राप्त करके श्री लक्ष्मी जी महाराज हृदय कुंवर माने कुंवर लक्ष्मी जी महाराज के हृदय में क्या है? आनंद अपारा, अपार आनंद भरा हुआ है। गुरुदेव की कृपा मिली, उनका आशीर्वाद मिला, पिताजी का आशीर्वाद मिला, इसलिए बड़े आनंदित हैं। मिथिला सकल दरस के हेता, मिथिलापुरी के संपूर्ण प्रजापुरवासी इसका दर्शन करने के लिए श्री जनक जी महाराज ने बुलवाया है। श्री दशरथ जी महाराज को चारों जामाता आए हैं, उनका दर्शन करने के लिए आई रही सुप्रीति समेता। सभी प्रेम पूर्वक प्रजापुरवासी और पुरजन परिजन लोग श्री राम जी महाराज का दर्शन करने के लिए आए हैं। राम मिलन की लालसा हृदय करो लेत अति अधीर लोचन सजल छटपटात नहीं चेत। उन मिथिलावासियों की स्थिति कैसी है? उनका हृदय छटपटा रहा है कि कैसे हम अपने राम जी से कैसे मिल जाएं। राम मिलन की लालसा, उनके हृदय में लालसा भरी है। उनका जो हृदय है कचुट रहा है कि कैसे जल्दी जाकर के उनसे मिलें। अति अधीर, अत्यंत अधीर हो रहे हैं। उन्हें जो है धैर्य नहीं है, उनके नेत्र जो है प्रेम में भरे हुए हैं। लेकिन इस बात को संसार नहीं जान सकता। हमारे हृदय में कितना प्रेम आप संसार के लोगों के लिए है, ये संसार नहीं समझता। को रघुवीर सरिस संसारा शील स्नेह निवानारा, इस राम जी के अलावा कोई नहीं जानता। राम जी महाराज ने देखा कि ये सब मुझसे मिलने के लिए कितने आतुर हो रहे हैं, कितने जो हैं छटपटा रहे हैं। तो राम जी महाराज ने क्या किया? सब ही है प्रेम राम तब जाना, यथा मीने तल फत अनुमाना। अमित रूप करे आपहु श्यामा, सुंदर सुखद स्वरूप ललामा। श्री राम जी महाराज ने सब ही प्रेम राम तब जाना। श्री राम जी महाराज ने उन सब के हृदय में अपने प्रति प्रेम को जान करके कि उनका प्रेम कैसा है। मीन जिस तरह से मछली जल से निकाल देने से तड़पती रहती है, इस तरह के ये आकुल व्याकुल हो रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। ऐसा अनुमान करके श्री राम जी महाराज ने अनेक रूप धारण कर लिया। अमित रूप कर आपहु श्यामा, अपने जैसे श्याम सलोना स्वरूप धारण अनेक रूप प्रकट करके जो अत्यंत ही सुंदर, अत्यंत ही सुख देने वाले स्वरूप लाना जो बड़े ही सुंदर थे। सकल मैथिलीन हृदय लगाई, मिले प्रेम परि जन सुखदाई। जेहि के जिय जस भाव रहावा, तेहि ते मिलत राम तस भावा। जितने मैथिल लोग थे उतने राम। तो ये किसी को थोड़ी है कि राम जी हमसे अभी मिलेंगे, ऐसा नहीं। सबके पास एक एक राम जी महाराज हैं। सकल मैथिल ने हृदय लगाई। श्री राम जी महाराज ने सभी मैथिल वासियों को अपने हृदय से लगाते हैं। और
मिले प्रेमी परिजन सुखदाई। जो बड़े लोग हैं उनको तो हृदय से नहीं लगाएंगे, लेकिन उन्हें प्रणाम करते हैं, उनसे प्रेम से मिलते हैं। श्री आचार्य महाप्रभु लिखते हैं कि जहीं के जिए जस भाव रहावा, जिसके हृदय में जिस तरह का भाव है मरहावा, ते ही ते मिलत राम तस भावा। राम जी महाराज उसी भाव के अनुसार ते ही तस मिलत, उस तरह का उससे मिलते। प्रति में थिल ढिग एक एक रामा, देवही आनंद अति सुख धामा। लखान काहू रघुपति भेदा, अपनी ढिंगे श्याम ही सब